हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ओके, तो कंटिन्यूटी क्या लग रहा है आपको? कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है, राइट। मैं इस चैप्टर को पूरा एकदम सिंपल टर्म से समझाऊंगा आपको कि सबसे पहले कंटिन्यूअस क्या है। मैंने एक ये ग्राफ या फिर कर्व बोल सकते हैं ड्रॉ किया, या लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व कुछ भी हो सकता है, राइट। एक कर्व ड्रॉ किया, आपने ऑब्जर्व किया जब मैंने कर्व ड्रॉ किया तो मैंने पेंसिल उठाया नहीं, राइट। अब एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ओके, तो दो कर्व है यहां पे। एक आपको ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है कि आपको जिसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए या कर्व को ड्रॉ करने के लिए अपने पेन या पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, उठाना नहीं पड़ा। दैट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ एंड इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। लेकिन ऐसा कर्व जहां पे आपको पेन या पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, that is called as a discontinuous graph and it is called as discontinuity। बस यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के बेस पे। एनीवेज हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में और थोड़ा सा देखेंगे, पर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो अब इस कंटिन्यूटी को समझने के लिए यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 में दिया है y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, y इज इक्वल टू 1 होगा इसकी वैल्यू अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, एंड y की वैल्यू 3 होगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। द थर्ड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, अगर x इक्वल टू नहीं है 1 के तो हो जाएगा वैल्यू x प्लस 1, एंड अगर x की वैल्यू 1 होगी तो fx या फिर y की वैल्यू हो जाएगी 3। तीन क्वेश्चन दिए हैं। अब इसी के बेस पे कंटिन्यूटी को और डिफाइन करने की कोशिश की गई है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने जो ग्राफ बनाने की मेथड है वो आपको पता है कैसे करते हैं। x की वैल्यू एक लेट करते हैं कोई वैल्यू, देन उसके लिए हमको y की वैल्यू मिल जाती है, राइट। आप ये क्लास 9th से ड्रॉ करते आने ग्राफ, तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, यू नो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस y इज इक्वल टू 2x के लिए हमने एक टेबल बना लिए, यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -4। ये अब आपको पता है ये सब चीज़ें, ओके। तो इसके लिए जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको ऐसा ग्राफ मिलता है। तो ये जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसी को क्या बोले हम, कंटिन्यूटी बोल देंगे। ओके, क्लियर है। नाउ द सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास दिया है y इज इक्वल टू, ये सब जो क्वेश्चन था इसके लिए भी अगेन एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। उसके लिए पहले वैल्यूज निकाली गई, तो इस तरीके से उसकी वैल्यूज निकाली गई। ओके, वैल्यूज निकल गई हमारे पास। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब ग्राफ ड्रॉ की तो ग्राफ हमको ऐसा कुछ मिलने लगा। ओके, ये आपके पास सिंपल पहले क्या था, x एक्सिस एंड y एक्सिस थी, राइट। अब आपको यहाँ पे जब ड्रॉ करना पड़ा तो एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज सेम, आपको इस ग्राफ को या इस कर्व को, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल तो लिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ से यहाँ तक पेंसिल से बनाए ड्रॉ किए, फाइन, पर अगेन उठा करके तब यहाँ रखे तो ये करना पड़ा, राइट। सो दिस ग्राफ इज नॉट द कंटिन्यूअस ग्राफ। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड सिचुएशन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन दिया होता, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी टेबल बनाई गई, वैल्यू पुटअप की गई, वो कुछ ऐसे मिलेगी आपको, सिंपल। ओके, एंड जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है एग्जैक्टली हमको कि यहाँ से यहाँ तक तो लाइन गई, लेकिन एक स्पेस छूट गया, उसके बाद ही लाइन गई। अगेन हमको पेन या पेंसिल लिफ्ट करनी पड़ी। ओके, तो अगेन दिस इज नॉट द कंटिन्यूअस, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, आई मीन डिसकंटिन्यूअस वैल्यू फॉर द ग्राफ। ओके, बस यही है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि क्या हर बार हर एक क्वेश्चन के लिए आप क्या यही करते बैठेंगे, क्या ग्राफ बनाएंगे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? नहीं। अब आप हायर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपल बार बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ये तो कंसेप्ट था कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। बट द क्वेश्चन अराइजिंग हियर कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको इस चैप्टर के लिए क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट की हेल्प तो लगेगी। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फंक्शन आपको याद होगा वैसे तो, और नहीं भी तो मैं आपको एकदम बेसिक बता के आपको उसका आइडिया क्लियर कर दूंगा ताकि आपको यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो। चलिए कंसेप्ट देखते हैं। तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, अगर आपको कंटिन्यूटी फाइंड करना है एक फंक्शन की किसी एक पॉइंट पर, ऑलवेज रिमेंबर जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और एक वैल्यू दी हुई रहती है x इज इक्वल टू समथिंग। ओके, वो वैल्यू आपके उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ता है कि क्या पॉसिबल है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं।
बट द पॉइंट इज राइट नाउ व्हाट। सबसे पहले मैं आपको जो बोल रहा हूँ वर्ड्स उसको कैच करना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, देन आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी एंड उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। हाउ एंड वाई, अगेन द क्वेश्चन इज कमिंग, राइट। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। आपके पास एक वैल्यू दी हुई है, सपोज कीजिए आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कोई दिया हुआ है, ठीक है। इस वैल्यू पे हमको चेक करना है, दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग। तो आप जब ग्राफ करेंगे तो राइट हैंड लिमिट यानी कि उसके राइट साइड पे क्या हो रहा है उसका ग्राफ देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे क्या ग्राफ जा रहा है वो देखेंगे, एंड देन वहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा ना। अगर ये वैल्यूज नहीं होगी तो फिर आपकी तो पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेगी, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट। जो पॉइंट दिया है उस पर आपको उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ओके, इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ में देख रहे हैं, पर इतना आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमको तीन चीजें चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर तीनों सेम होंगी, तीनों ही सेटिस्फाई करेंगी, तब जाके वो ग्राफ, वो क्वेश्चन, वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा पहले कंसेप्ट के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं इसमें सिर्फ काम की चीजें बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके तुरंत बाद में एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। एक फंक्शन fx है, लेट कर रहे हैं, वो एक रियल फंक्शन है। ओके, और ये जो रियल फंक्शन है वो x की वैल्यूज पे बना हुआ है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एंड x इज इक्वल टू a पे हम लेट कर रहे हैं जहां पे एक पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू a दिया है, मतलब हमको उस a पॉइंट के लिए चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, वही लिखा हुआ है, एक फंक्शन जो है उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a, लेकिन तब बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तब जब मेन लाइन ये है आपकी, जब लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलते हैं, यानी कि उस a के लिए निगेटिव वैल्यू यानी कि लेफ्ट वैल्यू। निगेटिव का मतलब क्या होता है, उस a से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज यानी कि a से कम वाली वैल्यूज ले रहे हैं हम। इस a निगेटिव का मतलब क्या है कि a से छोटी वैल्यू ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है a प्लस राइट हैंड लिमिट यानी कि a से बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं a से। अगर तीनों की वैल्यू का आंसर इक्वल आया, सेम आया, तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं। बस यही इस चैप्टर का कंसेप्ट है और कुछ कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली। अब इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ओके, एंड ये राइट हैंड लिमिट है, एंड अगेन ये क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फिर आपको एफ ए निकालना है, एफ ए भी अगर आ गया और तीनों की वैल्यू सेम होगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो इट्स वेरी गुड, आपको ये चैप्टर बहुत स्मूथ निकलने वाला है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट ए पे जो उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, अगर तीनों ही वैल्यू हमको सेम मिल रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा, इट मीन्स वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, अब जो ये डिसकंटिन्यूस वर्ड आया है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को हम बताएंगे कि तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एंड जो राइट हैंड लिमिट होती है उन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है। इसको हम बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, सेकेंड टाइप में क्या होता है, किसी एक पॉइंट के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है एंड राइट हैंड लिमिट भी नहीं हो, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो उस केस में हम बोलते हैं इसको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको रिमूव नहीं कर सकते। ओके, ये जस्ट थ्योरी है एंड जब आएगा आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल होंगे, दोनों एग्जिस्ट भी करेंगे, दोनों इक्वल भी होंगे। ओके, बट जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वो इक्वल नहीं होगी, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें इसको करेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही है स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो कि कंटिन्यूटी के बेस पे, और इसको प्रूफ के साथ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसके प्रूफ कभी एग्जाम में आते भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि डोमेन पे डिफाइंड है दो फंक्शन, एक फंक्शन fx है एंड एक फंक्शन gx है। ओके, दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूस है। ये गिवन है कि fx एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एंड सेकेंड फंक्शन gx वो भी कंटिन्यूस अगर है फॉर द रियल कांस्टेंट, तो उस केस में कुछ कॉन्स्टेंटली आपको रूल्स दिए हैं, आपको ये रूल्स पता होना चाहिए कि इन दोनों ही फंक्शन का समेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तब भी ये कंटिन्यूस ही होगा। अगर दोनों फंक्शन का डिफरेंस फाइंड करेंगे तब भी क्या होगा, उसका रिजल्ट भी एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलने वाला है। ओके,
अगर इन दोनों का इनटू करेंगे तब भी वो फंक्शन कैसा होगा, इनटू होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस फंक्शन का आंसर जो भी आएगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। अगर हम इसको रेशनल में कर रहे हैं यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, अगेन द वैल्यू विल रिमेन द सेम कि ये फंक्शन जो होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पे gx की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन, अगर k एक कोई कांस्टेंट नंबर है एंड उसका इनटू कर रहे हैं fx के साथ, अब क्योंकि fx जो है वो कंटिन्यूअस है तो ये ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। f एंड g का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं या फिर इनवर्स ऑफ द फंक्शन कर दें, उस कंडीशन में भी वो दोनों भी कैसे होंगे, इनवर्स भी कंटिन्यूअस ही होंगे। तो इन दोनों फंक्शन का f फंक्शन और g फंक्शन पे अगर हम उसका कोई पावर निकालते हैं, कोई पावर यानी कि उस पर नंबर चढ़ा करके उसको पावर बनाते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो फंक्शन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होंगे। एफ ओ जी जो फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एंड जी ओ एफ भी फंक्शन कैसा होगा, वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स थे, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे वापस से और कुछ कंक्लूजन यानी कि फैक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हर पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हर रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड उनके इनवर्स फंक्शन भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। एंड द नोट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, इन सभी चीज़ों के प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे मैथ्स में तब आपको वो इन डेप्थ आएंगे। ओके, ये जो फैक्ट पॉइंट है मैंने बहुत स्पीडली आपको रीड करके बता तो दिया स्टूडेंट्स, बट इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ सुन के उसको इग्नोर कर दिए। ये सारे फैक्ट पॉइंट आपके एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज होने वाले हैं। सो कीप नोट इट एंड कीप रिमेंबर इट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं 5A.1 एक्सरसाइज के पहले के कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जाता है और कैसे होते हैं सॉल्यूशन। Examine the continuity of function f(x) is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. ओके, तो यहाँ पे जो एक कंसेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो कि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ओके, कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ली जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, उसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इसी को पॉजिटिव करना होगा तो प्लस कर दूंगा, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू। 1 निगेटिव मतलब कि 1 से छोटी वैल्यू, एंड 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड 1 के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड जब तीनों के आंसर सेम होंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो वही बोला गया क्वेश्चन में कि हमको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं इस फंक्शन की। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, वन मोर थिंग व्हाट आई विल से, अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्लास 11 में एक चीज पढ़ के आए हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, कि यहाँ पे जब भी आप ऐसे ले रहे हैं तो आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं, सपोज यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस एच करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस एच। एच क्या होता है यहाँ पे, आपने 11 में पढ़ के आए ये चीज। एच इज अ वी आर रिप्रेजेंटिंग लाइक द वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है। तो 1 प्लस एच करेंगे जहां पे भी अगर x टेंड्स टू 1 है। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 2 होता तो क्या होता, यहाँ 2 प्लस एच करते। अगर यहाँ पे सपोज करते क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 5 लिखा होता तो 5 प्लस करते, तो यहाँ पे भी 5 प्लस एच करते, यहाँ 5 माइनस एच करते, यहाँ भी 5 होता। समझ रहे हैं, यानी उस पॉइंट से ज्यादा बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वैल्यू पकड़ते हैं h, h इज रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए था क्लास 11 के रूल पे। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एंड क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की क्या है, आई मीन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यहाँ जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, दैट इज 1 प्लस एच। 1 प्लस एच क्यों पुट कर रहे हैं, द रीजन बीइंग वी वांट टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एच लेंगे, 1 प्लस उससे बड़ी वैल्यू की डील कर रहे हैं तो 1 प्लस एच। अब सोचिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको x क्या चाहिए, हमको तो x1 चाहिए,
तो x की वैल्यू टेंस करेगी 1 की तरफ कब, जब h हो जाएगा 0, यानी h टेंस करेगा 0 की तरफ। आप ही सोचिए ना, हमको x की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब यहाँ पे 1 हो और ये h क्या हो जाए, 0 की तरफ जाए, 0 हो जाए, राइट। एंड x 1 क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो अब जो ये लिमिट है, हमको पॉजिटिव लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट जो निकालना है वो हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ओके, देन fx। पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज्यादा स्लो एंड इन डेप्थ समझा रहा हूं, आगे क्वेश्चन से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। ओके, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट अब चेंज हो जाएगी क्योंकि पहले आपके पास x से डील कर रहे थे, अब आप डील किससे करने वाले हो, h से। तो h की लिमिट क्या हो जाएगी, दैट इज h टेंस टू 0। रीजन क्लियर होना चाहिए, और आप क्लास 11 से पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। अब सोचिए एक चीज, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने x की वैल्यू पुट करना है 1 प्लस एच, तो पुट कर दो 2, x के बदले जाएगा 1 प्लस एच प्लस 3। राइट हैंड लिमिट निकालना है ना फंक्शन के लिए, तो उसी फंक्शन को तो पकड़ेंगे, उस फंक्शन को पकड़ेंगे एंड राइट हैंड लिमिट के लिए हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 1 प्लस एच, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, राइट। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। लिमिट h टेंस टू 0 2 देन 1 प्लस एच प्लस 3, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, h क्या बोल रहे हैं, 0 रखना है, इसको 0 कर दो तो जगह 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 एंड प्लस 3। 1 प्लस 0 इज व्हाट, 1, 2 1s are 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज व्हाट, 5। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमको मिल चुकी है जो कि है 5। ओके, कोई भी डाउट स्टूडेंट्स तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, अब राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली हमने, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैज बीन फुलफिल्ड, राइट। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 1 माइनस एच पुट करेंगे जहां जहां पे x है। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, पर हमको x क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो x टेंस टू 1 कब, जब h टेंस टू 0। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमको h के टर्म्स में डील करना है इसलिए हम क्या कर देंगे, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, एंड सिंपली यहाँ पे जहाँ x है वहां पे पुट कर देंगे 1 माइनस एच, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। अब यहाँ पे h क्या रखना है, 0 रखना है, रख दो, तो जगह 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 1s are 2 प्लस 3 5, सो वी आर गेटिंग अगेन 5। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमको कैसे मिली है, आंसर इज 5, इट रिमेन्स सेम, राइट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डील किए थे कि राइट हैंड लिमिट भी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहिए, वो मिल गया है। अब उस पॉइंट पे हमको निकालना है, पॉइंट क्या दिया था, x इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे फंक्शन में, जहां जहां x है वहां पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, एंड लेट्स सी कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो फंक्शन क्या था, 2x प्लस 3, एंड x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो 2 1s are 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि तीनों की वैल्यू कैसे मिली हमको, इक्वल मिली है ना, सबका आंसर 5 मिला है, राइट। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इट मींस अब मैं बार बार ये रीड नहीं करने वाला हूं, मैं इसको रीड करूंगा राइट हैंड लिमिट, नाउ यू नो, राइट। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं धीरे बता रहा हूं, तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 1 निगेटिव इज इक्वल टू f1, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालनी थी। जब तीनों ही सेम है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्वेश्चन नहीं बोला है कि उस x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या करना था, चेक करना था, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी एग्जांपल्स हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। इसमें बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी पे है क्या, और पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। चलिए निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है जैसे कि हमने पिछले कंसेप्ट में आपको बताए थे। ओके, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे, लेकिन हमको x क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो h टेंस कहां करेगा, 0 की तरफ करेगा, तभी तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे h 1 कर दूंगा मैं तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, मेरे को तो 0 चाहिए, तो h टेंस टू हो जाएगा 0। ये वाली कंडीशन भी मैं आगे आने वाली वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप ये सब चीजें स्टूडेंट्स क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड जिन स्टूडेंट्स को आता है उनके लिए टाइम वेस्ट होगा, एंड जिनको नहीं आता है तो ये 2 एग्जाम्पल में समझ ही गए होंगे, राइट। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट जब पुट करेंगे तो हो जाएगा सिंपली ये 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, कंडीशन हो जाएगी लिमिटिंग की, दैट इज h टेंस टू 0, तो h की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 0। फाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं अब, दैट इज 0 माइनस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 माइनस एच, राइट। 0 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, h की जगह रखेंगे 0, तो 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, 0। अब सिंपल 0 पुट करते हैं, वो भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन 0।
तीनों आंसर क्या मिल रहे हैं, 0 मिल गए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।